तो क्या हाल चाल मेरे मार्वल के दीवानों। एक ऐसी फाड़ू अपडेट लेकर आया हूं ना जो तुम्हारा पूरा दिमाग हिला देगी। भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे का पूरा प्लॉट ही लीक हो गया है। और सुनो भाई, ये कोई छोटी मोटी अपनी रेडिट की थ्योरी नहीं है, पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है। वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, जिसको भाई स्पॉइलर से एलर्जी है वो अभी वीडियो छोड़कर निकल लो। लेकिन जो मेरी तरह अपने एमसीयू के हर एक डिटेल को घूंट की तरह पीना चाहता है ना, भाई वीडियो को पहले तो हाइप कर दो और एक लाइक जरूर से ठोक देना। भाई कुर्सी की पेटियां बांध लो, चलो इस मल्टीवर्सल बकचोदी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एकदम रेनी न्यूयॉर्क में। आसमान से एक और अर्थ यहाँ टपकती दिखती है, जहाँ एक ब्रिज पर हमें खड़े दिखते हैं अपने वुल्वरीन भैया और अपने डेडपूल। वुल्वरीन की यहाँ पूरी फटी पड़ी होती है और उसके हाथ में हमें एक एंटी मैटर बॉम्ब देखने को मिलता है। वो उसको प्लांट करने ही वाला होता है, बट तभी अचानक से उसे एक इंसान की बहुत ही तेज खुशबू आने लगती है, जो कि बहुत ही तेज उसके पास आ रही होती है। और धड़ाम भाई उसे घूसा पड़ने को मिलता है अपने ओजी टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से। भाई टॉबी मैगवायर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, उससे वो बॉम्ब छीनने की बहुत कोशिश करता है, जो कि कहीं ना कहीं भाई इस लीक को 100% कंफर्म कर देता है कि ये लीक 100% रियल है। जहां अपने टॉबी भैया ने एक सीजीआई सूट पहन रखा होता है और वैसा ही अपने वुल्वरीन ने उस बॉम्ब को अपने कद से लपेट के रखा होता है कि अपने स्पाइडी भैया उससे वो छीन ना लें। भाई एकदम इंटेंस लफड़ेबाजी होती है, पर एंड में भाई अपना वुल्वरीन जीत ही जाता है। उस बॉम्ब को अपने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में प्लांट कर ही देता है और अपने डेडपूल और वुल्वरीन भाई अपने टेम्पेट से पोर्टल खोलकर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं अपने चार्ल्स ज़ेवियर को, जो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, नज़ारा एंजॉय कर रहे होते हैं, एक और दुनिया को तबाह होते हुए देख रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है अपने स्टीव रॉजर्स पे। बंदा एंड गेम के बाद अपनी बीवी पैगी और अपने बच्चे जेम्स के साथ यहाँ मस्त चिल लाइफ जी रहा होता है। तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग, और अपना लोकी वहां एंट्री मारता है। ये वही लोकी होता है जो कि अपने सीजन 1 और सीजन 2 के बीच का होता है। लोकी वहां कर बोलता है, भाई स्टीव तूने टाइम ट्रेवल करके पूरा रायता फैला दिया है, क्योंकि तू पास्ट में ही रह गया है। टीवीए वाले इस टाइमलाइन को प्रून करने वाले हैं, क्योंकि इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लोकी को दया आती है और वो अपने स्टीव को बचाकर अर्थ 828 यानी अपने फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में भेज देता है और एक डिवाइस दे देता है कि कभी भी मुश्किल आए तो वो अपने लोकी से कांटेक्ट कर सके। अब अर्थ 828 पे अपना रीड हो गया, अपना जॉनी हो गया, अपना बेन हो गया, वो अपने बेसबॉल गेम को यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अलर्ट आता है अपनी बैक्सर बिल्डिंग से। तभी वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ अपना डॉक्टर डूम खड़ा मिलता है। डूम बताता है कि इंकर्जन्स चालू हो चुके हैं, दो दुनिया आपस में मैग्नेट की तरह टकराने वाली हैं। वहाँ उन्हें 3 एनोमलस एनर्जी के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं अपने स्टीव, पैगी और अपने जेम्स के। स्टीव भाई की अब मस्त लंबी दाढ़ी और अपने बाल आ चुके हैं और बन चुके हैं वो नोमैड। भाई स्टीव ने अपनी टाइम ट्रेवल और अपने लोकी वाली पूरी राम कथा सुनाता है और पता चलता है कि भाई एक यूनिवर्स है जो बाकी यूनिवर्सेस को एंटी मैटर बॉम्ब से उड़ाता जा रहा है, और वो है अपने एक्समैन का यूनिवर्स। ये एक्समैन का यूनिवर्स अब हमारी अर्थ 616 यानी अपनी एमसीयू से भी आपस में भिड़ने वाला है। तो भाई सब मिलकर अपनी शिप उठाते हैं और अपने एमसीयू पहुंच जाते हैं। और भाई जो थंडरबोल्ट्स का हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला था ना, जहां हमें फैंटास्टिक फोर की शिप देखने को मिली थी, तो भाई उसमें कंफर्म हो जाता है कि उस शिप के अंदर हमें सब देखने को मिलेंगे। यानी कि अपना रीड हो गया, अपनी सूजन हो गई, अपना जॉनी, अपना बेन, अपना डॉक्टर डूम और अपना स्टीव। भाई अवेंजर्स टावर पे जैसी वो शिप लैंड करता है ना, जब थॉर इनकी शिप को देखता है तो पहले तो भाई उसे भी शक होता है कि ये स्टीव असली है ही नहीं। पर जब थॉर अपने स्टीव को दोबारा म्यूनिर उठाए देखता है ना, भाई साहब वो जो उनका रियूनियन होता है ना, भाई दिल खुश हो जाएगा यार, लिटरली। फिर सैम विल्सन, थॉर, बकी सब मिलकर अपनी वकांडा को निकलते हैं। वहाँ शूरी, इम्बाकू और अपना नमोर बैठे दिखते हैं। नमोर तो भाई सीधा बोलता है, भाई अपनी दुनिया बचानी है तो एक्समैन वाली को खत्म कर दो। पर शूरी और अपनी सूजन स्टॉर्म अपना अलग ही एक सीक्रेट प्लान बना रही होती हैं। प्लान बनता है कि बड़ी बड़ी कैनन्स बनाएंगे दूसरे प्लैनेट्स को यहाँ से धकेलने के लिए। एक टीम अर्थ पर रुकती है और दूसरी टीम सीधा अपनी एक्समैन के यूनिवर्स में घुस जाती है। और इधर स्टीव और अपना थॉर लोकी के दिए गए डिवाइस से सीधा अपने टीवीए पहुंच जाते हैं। अब भाई जो एक्समैन यूनिवर्स में घुसते ही अपने अवेंजर्स एक्समेंशन में घुसते हैं ना, भाई जो वहाँ लफड़ा चालू होता है, अपने एक्समैन वाले तो भाई एकदम गुस्से में होते हैं। वहाँ एक बैटल चालू हो जाती है अपने एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के बीच में। येलेना वर्सेस मिस्टिक होती है, शेंग-ची वर्सेस गैम्बिट होती है, नाइट क्रॉलर का हमें टेलीपोर्टेशन देखने को मिलता है और इस फाइट में अपना डेडपूल भाई लिटरली
लिटरली अपनी बॉल्स को अपनी मिस्टर फैंटास्टिक के मुंह पे रख देता है। और अपना डॉक्टर डूम पता है वो क्या करता है, वो छुपके से अपने सेंटिनल्स को भाई जिंदा करके अपने एक्समैन पे ही छोड़ देता है। वहां उन्हें बीज बताता है कि वो बाकी यूनिवर्सेस को इसीलिए उड़ाते जा रहे हैं ताकि उनकी म्यूटेट रेस बची रहे। इधर टीवीए में थॉर और स्टीव जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा टीवीए यहाँ तबाह हुआ पड़ा है। अपना मोबियस यहाँ से काम छोड़ चुका है, बट कैसे ना कैसे वो अपने मोबियस को ढूंढ ही लेते हैं, जो बताता है कि एक हरे हुड वाले बंदे ने यहाँ सब खत्म कर दिया और लोकी को भी मार दिया। भाई ट्विस्ट यही है कि अपनी वकांडा की मीटिंग के बाद डूम छुपके से गया और उसने अपने थैनोस के स्टाइल में अपने लोकी की स्पाइन ही उखाड़ ली और उसकी सारी पावर्स भी चुरा ली। पता है क्यों? क्योंकि डूम का एक दूसरे यूनिवर्स की औरत के साथ यहाँ चक्कर चल रहा था। उसके साथ एक बच्चा भी था जो इंकर्जन्स के एक्सप्लोजन में मारे गए थे। अब डूम को मल्टीवर्स को भाई तोड़ मोड़ कर भी कैसे भी भाई उनकी फैमिली को वापस लाना था। तो भाई जैसे अपना स्टीव और अपना थॉर अपनी यूनिवर्स में वापस आते हैं तो भाई स्टीव अपना पूरा राज अपने डूम का बता कर रख देता है। थॉर गुस्से में अपने डूम की तरफ अपना स्ट्रॉन्ग बेकर फेंकता है, पर डूम उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो स्टीव को यहाँ किडनैप कर लेता है। फिर अपना थॉर अपने ओडेन से यहाँ मदद मांगता दिखता है, जहाँ ओडेन वल्हल्ला से एक मरी हुई पूरी आर्मी भेजता है। जिसके बाद अपना डूम अपनी एक बुक से मतलब एक रिवाज करता है, शायद अपनी डार्क होल्ड होगी, जहाँ अपना पूरा मल्टीवर्स टूटने लगता है। सेंट्री आकर अपने पूरे यूनिवर्स को फिजिकल ताकत से यहाँ रोकने का ट्राई करता है, बट वो उसमें फेल हो जाता है। भाई एक तगड़ी सफेद रोशनी आती है और जब रोशनी हटती है ना तब अपने गॉड एम्परर डूम अपने थ्रोन पर स्वैगर में बैठा हुआ दिखता है और यहीं पर डूम्सडे खत्म हो जाती है। तो भाइयों ये थी अपनी डूम्सडे की पूरी इंसेन कहानी। मैं सच बताऊं तो भाई मेरे को प्लॉट एकदम बवाल और लेजिट भी लग रहा है, पर एक चीज जो भाई मुझे हजम नहीं हो रही वो है अपने लोकी। भाई लोकी इतनी जल्दी कैसे निपट सकता है यार? अभी तो अपने थॉर और लोकी का रीयूनियन भी देखना है अपनी डूम्सडे के अंदर ही। मतलब अपना गॉड ऑफ स्टोरीज ऐसे थोड़ी ना मर सकता यार। मुझे लग रहा भाई आगे कुछ और भी बड़ा झोल होने वाला है। भाई तुम लोगों के इस प्लॉट लीक पे क्या ही ओपिनियंस है? कौन से पॉइंट तुम्हें एकदम फाड़ू लग रहे हैं और कहां तुम्हें भाई कुछ गड़बड़ लग रही है? नीचे कमेंट्स में आओ और अपना ज्ञान फैलाना चालू कर दो। देखते हैं भाई किसकी थ्योरी सही निकलती है और किसकी थ्योरी भाई नरक में जाती है। बाकी भाई अगर वीडियो देखकर मजा आया हो तो भाई एक लाइक जरूर से ठोकना और एक हाइप जरूर से देकर जाना। और अगर भाई इस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब तुरंत से कर लो और ऐसी वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। खैर तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।